नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्गों के संदर्भ में। और दुर्गों के संदर्भ में दुर्गों के बारे में जो प्रचलित कहावतें हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के दुर्गों के बारे में जो कहावतें प्रचलित है उनमें अगर हम बात करें तो देखिए, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो यह जो कहावत है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए है, अबुल फजल द्वारा कही गई है। और देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उस पर कटारगढ़ बना हुआ है, जिसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो देखिए, इस दुर्ग का निर्माण लगता है इस दुर्ग का निर्माण मानव द्वारा नहीं बल्कि देवी देवताओं यानी फरिश्ताओं द्वारा किया गया है। तो यह कहावत मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कही गई है और यह कहावत रुडयार्ड किपलिंग ने कही है। और इसी दुर्ग के लिए एक और अन्य बात प्रचलित है कि इस दुर्ग की जो महल है उन पर बैठकर राव जोधा के वंशज अपनी सल्तनत को देख सकते हैं। तो ये बात भी मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कही गई है, जिसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने इस किले के अतिरिक्त यानी मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो यह बात बटनेर के दुर्ग के लिए कही गई है और यह बात तैमूर ने कही है। बटनेर के दुर्ग को सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसे 100 किलो को मुसलमान एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह बात रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई है और यह बात कहने वाला व्यक्ति था जलालुद्दीन खिलजी। जब वह राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है और 6 माह तक डेरा डालकर बिना किसी सफलता के वापस चला जाता है, तब यह बात कहता है कि मुसलमान ऐसे 100 किलो को एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। तो यह बात रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई है। ऐसे नेक्स्ट बात करें तो देखिए, इसी दुर्ग के बारे में एक और बात प्रचलित है कि यह दुर्ग बाकी और दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह जो दुर्ग है यह पत्थर बंद है। यह बात अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कही है और रणथंभौर दुर्ग में ही जोगी महल स्थित है, प्रसिद्ध जोगी महल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने के लिए हमें पत्थर की टांगे चाहिए, यानी पत्थर की पहाड़ियों या पथरीली पहाड़ियों पर बना हुआ है जैसलमेर का किला, जिसको स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं। रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज के समान इस किले को बताया गया है जैसलमेर का किला यानी स्वर्णगिरी किला। ऐसे ही अगर बात करें तो देखिए, ब्रिटिश फौजों की प्रतिबद्धता या प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई। यह बात अजय जो किला है राजस्थान में लोहागढ़, उसके लिए कही गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए, रणथंभौर के चारों तरफ पेचदार पहाड़ियां हैं और बीच में सकरे मार्ग बने हुए हैं। यह बात रणथंभौर दुर्ग के लिए कवि राजा श्यामलदास द्वारा कही गई है। ऐसे अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने क्रीमलेन और अल ब्रह्मा में जो देखा है, यानी मैंने क्रीमलेन और अल ब्रह्मा में जो महल देखे हैं, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर हैं। यह बात आमेर दुर्ग के लिए कही गई है और आमेर दुर्ग के लिए यह बात विशव हेबर ने कही है। और जो आमेर दुर्ग में गणेश पोल है, इसको सर्वश्रेष्ठ यानी विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है वो भी बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, दुर्गों के बारे में कुछ अन्य कहावतें भी प्रचलित है, जैसे गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़े है। यह बात भी चित्तौड़गढ़ के लिए है। और सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती है। जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है, जिसको लालगढ़ भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। तो ये बातें थी दुर्गों के बारे में, कुछ प्रचलित कहावतें थी और कुछ प्रचलित कहावतों के लेखक थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।